हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछला वीडियो जो है बीच में ही रुक गया था लाइट कटने की वजह से और रिकॉर्डिंग आधा ही हो पाया था। तो एमसीक्यू और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आप लोगों को नहीं मिल पाया होगा। तो आप इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 2B 15 नंबर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यू और क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के अंत में फिर से आप लोगों के लिए रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, तो क्वेश्चन था आप लोगों का कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ से फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, उसी तरह से इसको हम लोग रहने देंगे एज इट इज कॉस थीटा √2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब चूंकि हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस को उधर डिवाइड में भेज दे तो हम लोग को मिल जाएगा साइन बाय कॉस जो कि होता है टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग को टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से √2 को हम लोग इधर चूँकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, उसी तरह से कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन बाय कॉस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, साइन बाय कॉस फॉर्मूला होता है 10 का, तो इम्प्लाई। और यहाँ से आप लोग चाहें तो √2 रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा हम लोग को 2√2 और डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा √2 इंटू √2 2, और जो ये वाला पार्ट साइन बाय कॉस बन जाएगा 10 थीटा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, इम्प्लाई 10 थीटा का मान हम लोग के पास आ गया √2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1025 इंटू 1065 बराबर कॉस ए, तो ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है π/2, फिर π/3 और π/4। तो यहाँ पर हम लोग 1025 को एज इट इज़ रहने देंगे और 1065 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25। चूँकि हम लोग अगर 90 में से 25 घटाते हैं तो हम लोग को 65 मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या किए 65 की जगह पर 90 माइनस 25 लिख लिए। ठीक है, इधर कॉस ए है, फिर 1025 एज इट इज़ रह गया। और आपको पता होगा कि 1090 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है, तो 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कॉट 25 और इधर हो गया हम लोग का कॉस ए। तो 10 थीटा इंटू कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग 10 थीटा इंटू कॉट थीटा लिख लेंगे 1 बराबर कॉस ए। और कॉस ए का वैल्यू 1 कब होता है तो जब 0 मान होता है। ठीक है, तो इसका मान होता है ए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बराबर कंपेयर करेंगे तो cos 0 बराबर कॉस ए, इसका मतलब ए का मान क्या हो गया 0 डिग्री कह सकते हैं या 0 रेडियन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी केस में क्वेश्चन अगर यहाँ पर साइन ना होके कॉस ना होके साइन रहता, अगर क्वेश्चन रहता कि 1025 1065, तो यहाँ पर कॉस ना होके अगर साइन थीटा रहता, ठीक है, या साइन ए रहता, तो ए का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन ए है। तो आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा कि 1025 इंटू 1065 बराबर साइन ए, देन ए इज इक्वल टू वाट, और ऑप्शन आपका एज इट इज़ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज 2B का 15 नंबर हम लोग शुरू किए थे, जिसमें कि वीडियो बीच में ही कट हो गया था। तो 15 नंबर से हम लोग फिर से शुरू करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज जो हम लोग बना रहे हैं, ये हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 2B। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कंपेयरिंग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग चैप्टर है बना रहे हैं वहाँ से। तो ऑलरेडी हम लोग जो है पिछले वीडियो तक में 14 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं। तो 15 नंबर हमारा सवाल है कि cos 43 डिग्री बराबर a, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू cos 47 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि cos 43 का मान a है, तो cos 47 का अगर मान निकालना है
तो सबसे पहले 47 को हम लोग को 43 के रूप में लिखना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - 43। चूँकि 90 में से अगर हम लोग 43 को माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 47, ठीक है। तो यहाँ से cos 90 - थीटा वाला फॉर्मूला से बन जाएगा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पर है यहाँ पर 43 डिग्री, ठीक। तो साइन 43 आ गया। अब हम लोग साइन 43 को cos 43 के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, चूँकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 1 - cos स्क्वायर 43 डिग्री, ठीक है। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पर लिखाएगा। और चूँकि हम लोग को पता है cos 43 का मान, तो cos 43 a है और उसका स्क्वायर है, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो cos 47 का मान क्या मिल गया, तो cos 47 का मान हो गया √1 - a स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ उसी तरह का है। cos 47 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है a, और हम लोग को फाइंड आउट करना है sin 43 और tan 43। तो sin 43 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 43 के प्लेस पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं उसी तरह से जैसे ऊपर लिखा था हम लोगों ने 90 - 47, क्योंकि 90 में से अगर 47 डिग्री हम लोग माइनस करते हैं तो मिलेगा हम लोग को 43। तो साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा cos 47, ठीक है। यहाँ सब जहाँ आपको डिग्री डाल लेना है। तो cos 47 का मान ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, इसका वैल्यू है दिया हुआ a। तो sin 43 का मान आ गया a। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 43। tan 43 इज इक्वल टू sin 43 डिवाइड बाय cos 43, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला रिमेंबर होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। एक बार आप लोग सारा फॉर्मूला को एक चार्ट बना लीजिए और उसको कहीं पर चिपका दीजिए और डेली का डेली देखिए। इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको हमेशा एट ए टाइम याद रहेगा और कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। तो sin 43, तो sin 43 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं a, तो यहाँ लिख लेंगे a। और cos 43 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 43, ठीक है। चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो वहाँ से हम लोग को cos थीटा का मान मिल जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो a √1 - sin 43 का मान ऑलरेडी हम लोग a निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। तो cos 43 का वैल्यू हम लोग को मिल गया a डिवाइड बाय √1 - a स्क्वायर। तो 16 नंबर में हम लोग को प्रूव करना है sin 40 प्लस sin 75 इज इक्वल टू cos 15 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 17 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से प्रूव करना है। बस यहाँ पर ऐड का साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग या तो LHS लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे, या RHS लेकर चलेंगे LHS को प्रूव कर देंगे। बस एक स्टेप का ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग इसको LHS लेकर चलते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को लाना है। तो साइन, अब देखिए यहाँ पर जो है 40 डिग्री है और यहाँ है 50 डिग्री, ठीक है। तो 40 और 50 दोनों का ऐड करने पर 90 आता है, इसका मतलब ये दोनों पेयर बनेगा। तो साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 50, चूँकि हम लोग 90 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 40 डिग्री। उसी तरह से 75 कैसे मिलेगा, तो 75 मिलेगा अगर 90 में से हम लोग 15 माइनस कर लें, तो 75 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 90 - 15। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को मिल जाएगा साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 50 डिग्री है, प्लस यहाँ पर भी साइन 90 - थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है 15। तो यहाँ पर भी हम लोग को मिल जाएगा cos 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये RHS हम लोग को यही प्रूव करना था, cos 15 और cos 50, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग 17 नंबर भी कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आपको चाहें तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग LHS लेकर चलें
तो साइन 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 35, चूँकि 90 में से अगर हम लोग 35 माइनस करते हैं तो 65 मिलेगा। उसी तरह से 38 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 52। तो अगले स्टेप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो होपफुली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से सुन भी सकते हैं आप लोग। साइन 90 माइनस 35 लिखे हुए हैं यहाँ पर, फिर कॉस 38 के जगह पर आया हुआ है कॉस 90 माइनस 52। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा आपका कॉस 35 डिग्री, ठीक है, इंटू 90 माइनस 25 माइनस करेंगे तब 65 होता है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 52, तो ये बन जाएगा साइन 52 डिग्री, और यही हमारा है RHS जो कि हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 और 17 में एक एक क्वेश्चन और था जो कि सेम इसी टाइप का था, तो वो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है 16 17 में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बाद में बना दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 19 नंबर में हम लोग आते हैं, तो 19 का 1 में हम लोग को प्रूव करना है साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, इसको 1 के बराबर प्रूव करेंगे और इसको भी 1 के बराबर प्रूव कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3 स्टेप में प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम लोग LHS लेकर चले तो LHS है हमारा साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग को किसी एक को साइन को कॉस में चेंज करना होगा। तो आप या तो इसे किसी एक के साइन में चेंज कर सकते, कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, चूँकि 23 है, 23 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 67 डिग्री और स्क्वायर है तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 बराबर हो गया RHS। ठीक है, RHS नहीं प्रूव करना है। फिर हम लोग अगर मिडिल टर्म लेके चले, मिडिल टर्म में हम लोग का कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो किसी एक को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, आइदर 89 और 1। तो इसको अगर हम लोग साइन में चेंज करेंगे तो 89 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 1 और कॉस 90 माइनस थीटा देता है साइन थीटा, तो इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बराबर फिर से RHS। ठीक है, तो 19 नंबर हम लोग प्रूव कर लिए। 20 नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना ही ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 20 30 40 50 60 इस तरह से गया हुआ है, एस ऑन टू 80 तक गया हुआ है कॉस स्क्वायर 80 तक, और इसको प्रूव करना है कि 4 है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जिस तरह से यहाँ पर 2 टर्म मिलकर बन गया 1, उसी तरह से यहाँ पर 8 टर्म गिवन है तो 2 टर्म मिलकर 1 बनते जाएगा और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ और भी मैंने आपको बताया था, इसको अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, तो कॉस ए और साइन ए का मान बराबर होता है कब, जब ए और बी दोनों का जोड़ 90 हो जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में हम लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करें तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे एग्जाम में कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 80 है, 80 और 10 90 हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। उसी तरह से 20 और 70 से 1 आएगा, 30 और 60 से 1 आएगा और 40 से 50 से 1 आएगा और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं 4। तो हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो 4 टर्म को हम लोगों ने स्टार्टिंग का 4 टर्म को एज इट इज रहने दिया और बाकी के 4 टर्म को हम लोग क्या करेंगे,
तो सेम एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो cos 50 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 40, चूँकि 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 50, ठीक है। तो और फिर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर 40 डिग्री। उसी तरह से cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 30, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 30 है। उसी तरह से आपका 70 जो है cos 70 ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 80 ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 10, चूँकि 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और इस तरह से आप लोग कर भी सकते हैं, स्टेप और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10 ये दोनों मिलकर बन जाएगा एक इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ये दोनों मिलकर हो गया 1। उसी तरह से cos स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 20 ये दोनों मिलकर भी हो जाएगा 1। सिमिलरली cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30 ये दोनों मिलकर भी बन जाएगा 1। और बीच में रह गया हमारे पास cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 और इन दोनों का मान भी हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया आपका 4। तो 4 ही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। फिर जो 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट सवाल भी है, इसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ और क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आप लोगों के लिए होगा। तो साइन 42 डिग्री इंटू cos 48 प्लस cos 42 प्लस साइन 48, यहाँ से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर 1 आने वाला है। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 42 है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको भी 42 के रूप में लिख लें। तो 42 को एज इट इज़ रहने देंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे cos 90 माइनस 42, चूँकि cos में 90 में से अगर 42 माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है 48, इसलिए 48 के प्लेस पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग 42 को एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि हम लोग को सारा एंगल सेम बनाना है, या तो सबको बनाना है 42 के टर्म में या सबको हम लोग बना लेंगे 48 के टर्म में, कोई भी आप एक लेकर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। तो अगर आपको नीचे पर यहाँ पर दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ बोलते जा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री, ठीक है। डिग्री अगर कहीं छूट जा रहा है तो आपको सब जहाँ देना है। फिर cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा साइन 42 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री और साइन 90 माइनस 42 मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos 42 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन 42 इंटू साइन 42 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस cos 42 इंटू cos 42 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 42 डिग्री। और फिर से यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसीलिए cos साइन स्क्वायर 42 और cos स्क्वायर 42 का मान हो जाएगा आपका 1। तो अब जो हम लोग एक जो क्वेश्चन होगा आज का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, वो कुछ इसी टाइप का होगा, ठीक है। और आपको उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर निश्चित रूप से सिर्फ आंसर बताना है, क्योंकि मैं प्रूव करने के लिए इस बार नहीं दूंगा जान के आंसर, जिससे कि मैं देख सकूँगा आप लोग बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो है आपको MCQ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है ये अपने आप में MCQ भी है, ये MCQ में भी आ चुका है क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको 2 नंबर या 5 नंबर में भी मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 20 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर उसी तरह से 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री एज ऑन टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग को फाइंड आउट करना है, इसका आंसर देना है। अगर आप लोग को ऑप्शन अगर चाहिए तो मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो MCQ भी बन जाएगा। तो 8 8.5 9 9.5, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ यूं ही बने रहें और सीखते रहें और आनंद लेते रहें।